जय हिंद भाई। डिफेंस विद्यालय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज 14 मार्च को जो पेपर हुआ था एयरफोर्स का शिफ्ट फर्स्ट का, उसका पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, जो भी एक्स ग्रुप वाले कैंडिडेट हैं उनको पूरा सोल्यूशन करवाने वाला हूँ, जितने भी मुझे क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए। ठीक है, और ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मेरे पास तो कोई को नहीं भेजेगा। ठीक है, तो मैंने वही सोल्यूशन जो है ले लिया है दूसरे चैनल से, और मैंने राइट कर लिया खुद से, और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और इसके बाद आप फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल इसी नाम से डिफेंस विद्यालय, उस पर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, उस पर मैंने सेंड कर दूँगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है कि E1A2 यानी कि जो आपकी गतिज ऊर्जा है उसका रेशो दिया हुआ था 1/4। मास सेम हो तो संवेग का रेशो पूछा था। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P² = 2mE/k। तो इस हिसाब से आपका रेशियो आ जाएगा P1/P2 1/2। ये आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन था कि कृत्रिम उपग्रह सरलोलक आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T = 2π/L/g। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो है आपका यदि 0 हो गया तो आवर्तकाल आपका इन्फिनिटिव आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका क्वेश्चन था लेंज के नियम से। तो लेंज के नियम जो है आप एक बार पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपका जो है वो है रेजिस्टेंस, जो सीरियली कनेक्ट थे और 3 पैरेलल में दे के फिर एक सीरियली कनेक्ट किया था उनको। तो इसको आपको पता ही होगा किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आप जब करोगे तो इसमें जो है 1/3 आएगा, एक का मतलब R/3 आएगा, और उसको जब सीरियली कनेक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। सॉरी, इसका 1 आएगा। आप देख लेना किस प्रकार से होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब समांतर क्रम में होते हैं, पैरेलल होते हैं तो 1/, होता है, और जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो प्लस होता जाता है। ठीक है, R1 R2 R3, ये आपको पता होगा। मेरे से ज़्यादा पता हो, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया ये चीज़ें पढ़े हुए, तो थोड़ी हो सकता है कि कई क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं पता हो, आपको पता होगा। मेरा बस टारगेट है कि आपको क्वेश्चन बताना कि कौन से आए कौन से नहीं आए, तो अच्छे तरीके से मतलब खुले में आराम से मतलब लिख के मैंने ये जो है वो बताने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन आया था कि एनर्जी अपॉन मास इनटू लेंथ की विमा। ठीक है, तो एनर्जी की को आप एज ए वर्क जो है वो मान सकते हो। तो वर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू लंबाई जो भी है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो उसके बटा में आएगा मास इनटू लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कट गई तो त्वरण बचेगा। इसका आंसर यदि त्वरण था तो त्वरण कर देते, नहीं तो आपकी इसकी विमा L1T-2 होती है। अगला आपका क्वेश्चन आया था कि एक घन में जब एक आवेश को रखा जाता है तो उसका फ्लक्स पूछा गया था, चुंबकीय फ्लक्स फाई, जो है टोटल फाई कितना होता है? Q/ε0। ठीक है, तो सतह का क्या होगा? सतह इसकी 6 होती है तो 6 कर दोगे, Q/6ε0 जो है वो आपका एक सतह का आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था वो था कि 8 बूंदा उससे एक बड़ा बूंदा बनाए जिसकी वोल्टेज है वो है विभव जो है वो है 20 वोल्ट। तो जो बड़ा बूंदा 8 बूंद जो बड़ा बूंदा बना है, हाँ, जो छोटी बूंद हैं उनका विभव क्या था ये पूछा गया था। तो आपको बड़ी बूंद का विभव, इसका एक फॉर्मूला होता है ना, अलग अलग के फॉर्मूले होते हैं। 3-4 फॉर्मूले आपको बताए होंगे सर ने, आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, ये विभव का ये होता है कि जो बड़ी बूंदा का विभव होता है वो N⁻2/3 होता है, स्मॉल वाली का। तो N मतलब बूंद कितनी है? 8 बूंद है, 2/3 V 5 वोल्ट। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन आता है L 2 गुना कर दिया और R को 2 गुना कर दिया। तो रो नो चेंज होता है। रो होता है आपका जो ये आपका होता है ना, रो आपकी प्रकृति पे डिपेंड करता है। ये मुझे थोड़ा सा मतलब डाउट है, इसका मुझे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं ये थोड़ा सा मतलब याद नहीं आ रहा। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए। तो रो इसमें आपकी इतना मुझे पता है कि आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और प्रकृति पे डिपेंड करता है। ठीक है, रो = RA/L होता है। ये फॉर्मूले से आप जब भी देखोगे तो R की वैल्यू, R चेंज होता है तो R किसके समानुपाती होता है? L/A की जगह R² कर दिया, πr² होता है तो R² कर लिया, तो R/2 इसका आ जाएगा। ठीक है, रो का पूछे तो रो नो चेंज कर देना। ठीक है, अगला आपका आता है S दी हुई था, S यानी विस्थापन की समीकरण T के रूप में दी हुई थी, T3 - 3T²। ठीक है, तो अगला जो आपका इसमें पूछा गया था त्वरण यदि 0 है तो T की वैल्यू उस टाइम पर, तो आपको
विस्थापन से सबसे पहले वेग बढ़ाओगे। वेग बढ़ाने के लिए आपको जो है इसका अवकलन करना पड़ेगा। ds/dt करोगे तो 3t² - 6t, और अगला आ जाएगा a 60 - 6, a को 0 करोगे t = 1। 10 नंबर क्वेश्चन था कि स्थिरावेश पर बल, जो स्थिरावेश होता है उस पर कितना बल लगता है। बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा QV sin थीटा। तो बल 0 स्थिरावेश है तो उस पर जो वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो बल कितना आ जाएगा, 0। अगला आपका दिया हुआ था कि y = 20 cos phi 50t - x, ठीक है। तो ये आपका इसमें पूछा क्या गया था, इसमें पूछा गया था आपका लैम्डा का मान, ठीक है। लैम्डा के लिए आपका क्या होता है, v = क्या होता है, ω/k। ओमेगा जो कोणीय आवर्ती क्या वो होती है, ओमेगा = 2πn होता है। तो वहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लो और उसको n की वैल्यू जो है v के यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे v की वैल्यू 50 आई है, 50 के आगे n लैम्डा करोगे, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को ढंग से, नहीं तो मैं फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगा, उसमें देख लेना आराम से, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा फिजिक्स का। एक क्वेश्चन बचा कार्नो इंजन का हर बार आता है एक क्वेश्चन फिक्स, तो ये आप देख लेना एक बार। अगला आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो है इंग्लिश में पहला क्वेश्चन आया था चॉकलेट की करेक्ट स्पेल्ट, ये देख लेना। और नेक्स्ट था डायनेमिक का सिनोनियम एनर्जेटिक होता है भाई, और एंटोनियम ऑब्लिगेटरी का आया था वॉलेंट्री, ठीक है। ऑब्लिगेटरी मतलब बाध्य करना किसी चीज़ को, और एंटोनियम हो गया मतलब वॉलेंट्री खुद की इच्छा से। एडजेक्टिव फॉर्म अट्रैक्ट की आई थी तो अट्रैक्टिव हो गया। वन हु इज़ ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट होता है, सर्वशक्तिशाली। अनलेस ही खालिस्तान मी मनी तो आई सेल, तो आगे जब फ्यूचर टेंस होता है तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट आता है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे पेज आ जाएगा, ठीक है। यदि प्लूरल था तो प्लूरल के हिसाब से पे आ जाता, ठीक है। आइदर का एक एरर आया हुआ था कि आइदर के साथ नोट दिया हुआ था, जबकि आइदर के साथ और पेयर बनता है इसका, ठीक है। बॉय जंप्ड, ये प्रीपोजिशन जो है इनटू बाहर से अंदर गया है यानी इनटू, ठीक है, मूवमेंट हुआ है। एक्रॉस होता है एक साइड से दूसरी साइड। 2 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, 2 माइल्स एक ग्रुप की तरह काम कर रही है, मतलब ये एक समूह की तरह काम कर रही है। फिक्स है तो इसके सिंगुलर माना जाएगा, इज आ जाएगा। डिड बाय दिस कार लास्ट ईयर, ये पैसिव वॉइस बनाना था इसका। जो सिंपल पास्ट होता है उसको डिड होता है उसको वाज वर में कर देते हैं, ठीक है। अगले टेंस में करते हैं। पैसिव में ये होता है ना कि जो आपका सिंपल पास्ट है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में कर दिया जाता है, तो उस हिसाब से आपका वाज आ जाएगा। वॉज दिस कार बोट लास्ट ईयर बाय यू। अगला आपका आता है स्पीच का। आई सेड टू हिम वाई वॉज शी शाउटिंग, तो आई आस्क्ड हिम इंटरोगेटिव है तो आई आस्क्ड हिम वाई कनेक्टिव हो गया, सी हैड बीन शाउटिंग। आई हैड लेफ्ट लिटिल मनी, कुड नॉट बाई एनीथिंग। कुड नॉट बाई एनीथिंग मतलब कुछ नहीं खरीद सकता, तो बहुत कम पैसा छोड़ा था। वो कम कितना था, वो था लिटिल, मतलब लिटिल होता है नगन न के बराबर, ए लिटिल होता है थोड़ा बहुत, और द लिटिल होता है सारा कुछ जितना था, मतलब, ठीक है। अब एक वर्ड होता है विचित्र, मतलब अलग टाइप का। तो एंटोनियम कंफर्टेबल, कॉन्वीनियंट। ये आपका था इंग्लिश का सेक्शन। अगला सेक्शन जो आता है वो आता है मैथ का, टेक्निकल मैथ का। इसमें जितने क्वेश्चन है उसका करवाता हूँ। सबसे पहला था जो समाकलन का था। समाकलन में पहला क्वेश्चन था साइन √x/√x dx। तो इसमें आपको √x को t मानोगे तो इसका अवकलन करोगे तो 1/2 x का 1 हो गया dx dt, तो इसको पुट कर दोगे उस हिसाब से आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन था 2 + 5 आयोटा का मल्टीपल इन्वर्स था। मल्टीपल इन्वर्स के लिए 1/, करते हैं तो ये मल्टीपल इन्वर्स हो गया 1/। इसको नॉर्मल रूप में लाने के लिए 2 - 5 आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था कि ए सदिश, ए वेक्टर था वो था i कैप - 2j कैप + 3k कैप, और बी सदिश दिया हुआ था तो इसका एडजेसेंट निकाला था। तो एडजेसेंट कैसे निकालता है, a क्रॉस b, और इसका जो परिमाण आएगा उसको निकाल लेना। क्रॉस कैसे करना है आपको पता होगा, टेबल में आपको बताया होगा कि कैसे क्रॉस करना होता है, ठीक है। डॉट और क्रॉस में आपको फ़र्क पता होगा मेरे हिसाब से, आपने पढ़ा होगा तो। और ये मैंने काफ़ी दिनों से पढ़ा है तो मैं पूरा मतलब आइडिया नहीं, पर लगभग मुझे पता है कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं।
पेपर आपका बिल्कुल भाई मॉडरेट भी नहीं मान सकता, मॉडरेट इजी टू मॉडरेट नहीं मान सकता, मैं इजी मान सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है। ये आपने प्रिपरेशन की होगी तो आराम से क्लियर कर लोगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटिव, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें इन्फिनिटिव बटा इन्फिनिटिव है तो इसको अवकलन करोगे दोनों ऊपर नीचे, यहाँ से नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर वाले में ये बन जाएगा जो आपकी वैल्यूज़ है। अगला आपका क्वेश्चन है भाई 4 नंबर हो गया। 5 नंबर जो है वो है प्रबल्य का, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 4 से वाई एक्स के साथ, जिसके साथ पूछा जाता है उसको डी वाई या डी एक्स के रूप में लेते हैं। तो वाई एक्स के साथ पूछा तो डी वाई आ गया, एक्स ऑटो में आ गया तो वाई स्क्वायर डी वाई हो गया। इसको वैल्यूज़ पुट करके आप कर लेना। ये मेरी बात ध्यान रखना कि जिसके साथ पूछा जाता है उसको, जैसे एक्स एक्स के साथ पूछा है तो डी एक्स आएगा, वाई एक्स के साथ पूछा है तो डी वाई आएगा, और समाकलन जो अपोजिट है वो आ जाएगा एक्स डी वाई, समाकलन जो लिमिट दी हुई है, ठीक है। लिमिट यानी स्टार्टिंग एक्स एक्स से पूछा है तो 0 से स्टार्ट करके जो लिमिट दी हुई है वहाँ तक, और आप डायग्राम ड्रॉ करके भी देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपने तैयारी की होगी, आपको पता होगा कि मेरे से ज़्यादा ही पता होगा, ठीक है। मेरा टारगेट बस इतना ही, आपको एक प्रकार ढंग तरीके से मतलब क्वेश्चन लिख के दे दूं कि ये क्वेश्चन आए थे, और जो आगे के कैंडिडेट है वो देख रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ ओ एफ एक्स पूछा गया था, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो आपको उसी के अंदर जो वैल्यू है उसको पुट करना है। एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दो, ये आंसर आ गया। फिर इसका डेरिवेटिव पूछा था, डेरिवेटिव कर लो, अवकलन मतलब। हिंदी मीडियम से है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इंग्लिश मीडियम वालों को 2x + y + 1 इज इक्वल टू 0। इसके पैरेलल लाइन का 2 कंसेप्ट होते हैं, एक पैरेलल होता है, एक जो है वर्टिकल होता है। पैरेलल में क्या करते हैं अपन, जो है इसके मल्टीपल जो होते हैं x और y की, उसको इंटरचेंज करके और उसका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये इसने किया है 2x + y + k इज इक्वल टू 0। अच्छा, ठीक है। इसमें नहीं करते, मतलब वो उसमें करते हैं, वर्टिकल में ना चेंज करके बीच में साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें नहीं करते, इसमें बस ओनली कांस्टेंट का चेंज होता है पैरेलल में, ठीक है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है। अगला जो है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन के बाद है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। ये आपकी उसे द्विपद प्रमेय कौन सी, तो द्विपद प्रमेय से होगा ना, √x + 1/3x² की पावर 10। इसमें अचर पद पूछा है जिसका गुणांक 0 हो, x की पावर 0 हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि सबसे पहले r की वैल्यू निकालते हो। r की कैसे निकालते हो, n α आके ये 0 किस हिसाब से आया ये पता नहीं मेरे को, बटा में अल्फ़ा + बीटा जो आपके गुणांक होते हैं, ठीक है। ए पावर इसकी x की जो पावर होती है, गुणांक नहीं, x की जो पावर होती है a में और b में वो आती है अल्फ़ा + बीटा, और बराबर में इसकी वैल्यू 2 आ गई तो NCR अल्फ़ा की पावर NCR ये 1/3 जो होगा इसका पहले का मल्टीपल और दूसरे का मल्टीपल, फिर पहले का मल्टीपल आ गया 1 आ गया, n - r हो गया, दूसरे में r आ गया, ठीक है। तो ये इस हिसाब से कुछ एक फॉर्मूला होता है अचर पद निकालने का, वो आपने देखा होगा जो आपने पढ़ाई करी होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। मेन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अचर पद का एक क्वेश्चन आया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत में BH 7 न आए तो पहले BH टोटल कितने वर्ड्स पढ़ सकते हैं वो निकाल लो। फैक्टोरियल 6/2 सेम आ रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 से भाग दे दोगे। टुगेदर साथ में पढ़ने के कितने आ रहे हैं, फैक्टोरियल 5, और 2 सेम बन रहे हैं और 2 इंटरचेंज भी होंगे ना, BH साथ में आएंगे तो इंटरचेंज भी होंगे, HB भी होंगे, तो √2 हो गया, ये आपके 240 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका था इंटीग्रेशन का, तो ये आपकी लिमिट थी 1/x को t मान लिया। एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेना भाई, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो था ये आपकी कौन सी है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी से क्वेश्चन था, एक रिलेशन था, तीसरा पद था, 8वां था, 13वां था, इस प्रकार से रिलेशन था, Q² = PR था, ठीक है। ये आपका रिलेशन दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, इस प्रकार से आपकी मैट्रिक्स दी हुई थी, तो मैट्रिक्स में आप जब इसको मल्टीप्लाई करके इसका सोल्यूशन करोगे तो बीच में माइनस साइन है तो इसके फॉर्मूले में प्लस आ जाता है, cos A cos B
प्लस साइन ए साइन बी होता है, तो फॉर्मूले में क्या आ जाता है, कोस माइनस ए माइनस बी हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कोट a/2 माइनस टेन a/2। तो इसको सोल्यूशन करोगे तो यहाँ पे टेन ए का फॉर्मूला बनेगा 2/10a। इसको जब इसको करोगे तो वैसे हो जाएगा कोट ए। ठीक है, एडजस्टेंट कैसे निकालते हैं, एडजस्टेंट नहीं, इसका एडजसेंट जो निकालते हैं वो निकालते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसका साइन चेंज हो जाता है। log dy/dx माइनस ए इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0। तो इसका जब करोगे इक्वल टू ले जाके तो e की पावर में आ जाता है, log को हटाते हैं तो इसका फिर अवकलन आप कर लोगे। ठीक है, सम संख्या आने का और कार्ड हुक्म होने का ये प्रायिकता किस प्रकार से निकाली है वो आपको पता होगा। 3 सम होते हैं और कार्ड 13 होते हैं हुक्म के, तो 13/52 हो गया, ये आपका अवकलन हो गया। ठीक है, ये आप देख लेना, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था अवकलन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि ये फॉर्मूला है tan a प्लस tan इनवर्स a प्लस b का, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला था। और एक लास्ट का क्वेश्चन ये भी आया था कि जो फोकस दिया हुआ था e का मान जो है आपको निकालना था, तो किस में बन रहा है वो देख लेते हैं आप। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो था कि दिनों में रिलेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था कि गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी में सोल्यूशन, इनका रिलेशन होता है इक्वल टू होता है g² इज इक्वल टू AH। ठीक है, तो ये पूरा मैंने सोल्यूशन जो है आपको अलग से पूरा नोट करके आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। इसके पेजेस आपको लेने हैं तो डिफेंस विद्यालय के नाम से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, हो सकता है वो कई चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो, पर एक बार आप जहाँ इसे पढ़े हो वहाँ से एक बार देख लेना, क्योंकि मैं पूरी चीज़ें नहीं बताने में कैपेबल नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे पढ़ाई की हुई। ठीक है, पर मुझे पूरा आइडिया है इन क्वेश्चंस का अभी भी। ठीक है, ओके भाई, जय हिंद, जय भारत। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे जो भी वीडियोज़ आएगी उनकी अपडेट आपको मिल जाएगी।